मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अवनीश भाई जी का। अब हम चलते हैं अगले वक्ता के पास, जिनके पास इसी टॉपिक से जुड़ी कड़ी का पार्ट है, लव फॉर योगा। योगा भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जैसे प्रकृति महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण योगा है शारीरिक फिटनेस के लिए और साथ ही मानसिक फिटनेस के लिए। तो इस विषय पर मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी सारिका बहन जी को, जो बहुत ही एलिजिबल फैकल्टी हैं हमारी, और जिन्होंने स्कूल में भी 6 साल तक जॉब किया है, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, एमबीए हैं, बीएड हैं, और साथ ही साथ वो अपने पारिवारिक चीज़ों को भी ध्यान से, मतलब जो ईश्वरीय परिवार है उसका भी ध्यान रखती हैं खूब। और SIM स्पिरिचुअल मैनेजमेंट की बहुत अच्छी टीचर हैं, और साथ ही साथ टच द लाइट बच्चों के लिए हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है ब्रह्मा कुमारी का, तो उसकी मास्टर ट्रेनर है। साथ में पानीपत में के 11 स्कूलों में उन्होंने सेवा दी है। साथ साथ अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में आप जाते हैं और अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप प्रकृति के प्रेम के साथ साथ हम योगा से कैसे प्रेम करें, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय सारिका बहन जी। ओम शांति। मैं आप सभी से सत्र शुरू करने से पहले नम्र निवेदन करूंगी कि आप सभी अपने माइक्स को म्यूट कर लें। प्रकृतिपति योगेश्वर परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, आज का सम्मानित मंच और आज की सुंदर वेबिनार में आप सभी उपस्थित या फिर जो बाद में इसको यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, प्रकृति प्रेमी, योग प्रेमी श्रोतागण, आप सभी को मेरा आत्मिक नमस्कार। अखिल भारतीय वैश्विक महासम्मेलन शामली और ब्रह्मा कुमारीज यूथ विंग शामली की ओर से आज एक बहुत ही सुंदर वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसका सुंदर सा विषय है लव फॉर नेचर एंड योगा। ब्रह्मा कुमारीज का युवा प्रभाग पिछले लगभग 36 वर्षों से युवाओं को सशक्त बनाने हेतु एवं उनमें मूल्यों का संचार करने हेतु सतत प्रयासरत है। युवाओं के विषय में अनेकानेक प्रबुद्ध जनों ने अनेकानेक बातें कही हैं। किसी ने कहा है, युवा वो जिसके तन में जोश हो, मन में होश हो और बुद्धि में खोज हो। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी, युवा वो जिसके तन में जोश हो, मन में होश हो और बुद्धि में खोज हो। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को बहुत ही सुंदर रीति से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, युवा वो जो प्रेरक इतिहास रचता हो, अर्थात हमें इतिहास को लिखने वाला नहीं, इतिहास को पढ़ने वाला भी नहीं, परंतु इतिहास को गढ़ने वाला युवा बनना है। आजकल युवा जब भी सोशल मीडिया का यूसेज करते हैं, तो क्या करते हैं बाद में? सबसे पहले वो एक ही कार्य करते हैं, हिस्ट्री को डिलीट करते हैं। हमें ना तो हिस्ट्री डिलीट करनी है, ना ही हिस्ट्री रिपीट करनी है। रेदर वी हैव टू क्रिएट द हिस्ट्री। हमें अपना इतिहास खुद बनाना है। वैसे तो दुनिया में अक्सर लोग भगवान को याद करते हैं, परंतु हम कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य करें जिससे भगवान हमको याद करने पर मजबूर हो जाए। ऐसे दिव्य कर्तव्य करें। और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने तो बड़ी स्पष्टता से कहा कि यूथ हैज नो एज, मीन्स युवावस्था की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने कहा कि मैंने अपने देश में 19 साल के बूढ़े भी देखे हैं, तो 60 साल के नौजवान भी देखे हैं। मुझे महात्मा गांधी जी की इस बात पर एक दृष्टांत याद आता है। एक बार हम माउंट आबू के लिए ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन से, और हमारे सामने की सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, जो बड़े जोश और होश के साथ समाज को बेहतर बनाने के लिए बड़े सारे क्रिएटिव आइडियाज डिस्कस कर रहे थे, और बहुत सारे लोग उनसे प्रेरित और प्रभावित हो रहे थे। उनमें से किसी ने पूछ लिया, सर व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है? और उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आई एम 18 ईयर्स इन एज विद 50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं 18 साल का हूँ, लेकिन मेरे पास 50 साल का अनुभव है। यानी कि 68 साल उनकी उम्र थी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मीन्स यूथ मीन्स जो लर्निंग नेचर का हो, जो समाज में कुछ अच्छा योगदान देना चाहता हो। युगों से संसार परिवर्तन में युवाओं का एक अमूल्य योगदान रहा है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, युवाओं के कंधों पर हर युग की कहानी चलती है। युवाओं के कंधों पर हर युग की कहानी चलती है।
इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर ये जवानी चलती है, जिस ओर ये जवानी चलती है। और मुझे बताते हुए अति हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है कि 2 लाख से ज़्यादा युवा भाई-बहनें आज ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं एंड they are inspiring many others from their positive and addiction free lifestyle. तो अभी हम चलते हैं आज के मुख्य विषय की ओर, लव फॉर नेचर एंड योगा। इस मंथ की जो थीम है, जून मास की जो थीम है, वो बहुत ही एप्ट रखी गई है क्योंकि इसी मंथ में हमने 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया और इसी मंथ में हमने 21 जून को योगा डे भी सेलिब्रेट किया। लव फॉर नेचर पर आदरणीय अवनीश भाई ने बहुत ही सुंदर रीति से प्रकाश डाला। मुझे जो विषय प्राप्त हुआ है वो है लव फॉर योगा। तो मैं इसके बारे में कुछ एक विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वस्थ जीवन प्रणाली में योग का विशेष महत्व होता है। योग हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। वैसे तो बहुत प्रकार के योग हैं, परंतु आज मुख्य रूप से हम 3 प्रकार के योग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है शारीरिक योग यानी फिजिकल योगा, जिसमें बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस, बहुत सारे प्लैंक्स, आसन्स, वेट लिफ्टिंग आदि आदि आ जाते हैं। दूसरा प्रकार का योग है प्राणायाम यानी ब्रेथ कंट्रोल योगा यानी श्वास नियंत्रण प्रक्रिया। इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका आदि आदि आ जाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। परंतु जो तीसरे प्रकार का योग मैं बताने जा रही हूँ वो है राजयोग। राजयोग हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। राजयोग स्वयं परम पिता परमात्मा के द्वारा सिखाया गया योग है और ये भारत का प्राचीनतम योग भी है। वैसे तो भारत में अनेकानेक योग हुए हैं, परंतु राजयोग सभी योगों का राजा है क्योंकि राजयोग के अभ्यास से ही हम अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं। We become the master of our sense organs. अब राजयोग क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। राजयोग के 3 अर्थ हैं मूल रूप से। सबसे पहला अर्थ है राजयोग का आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसका दूसरा सुंदर अर्थ है कि जिसे राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। मतलब इसका अर्थ है कि हम इसका अभ्यास चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते, कोई भी कार्य करते कर सकते हैं। ज्ञान सुनते भी कर सकते हैं। तो राजयोग माने जिसे राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। और इसका तीसरा अर्थ है कि जिसमें अनेक रहस्य समाये हुए हैं, अनेक राज समाये हुए हैं। जैसे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परमात्मा कौन है, क्या वो इस धरती पर आते हैं और आते हैं तो कब आते हैं, और उनका दिव्य कर्तव्य क्या है, ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, आदि आदि अनेक राज समाये हुए हैं। तो राजयोग के हमने 3 अर्थ समझे, लेकिन अभी जो टॉपिक है वो है लव फॉर योगा। और मैं समझती हूँ प्यार वही होगा जहाँ हमारे जीवन में कुछ अच्छे, श्रेष्ठ और दिव्य परिवर्तन आते हैं। तो राजयोग के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं और हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको 5 फायदे बताना चाहूंगी राजयोग के। सबसे पहला फायदा है राजयोग का। राजयोग, इसके द्वारा हम अपने मनोविकारों पर जीत पाना सीखते हैं। ज्ञान के आधार से हम अपने मनोविकारों पर जीत पाना सीखते हैं। जैसे हमें यहाँ सिखाया जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, हमें ना तो मन को अमन करना है, ना ही दमन करना है, बल्कि मन को सुमन करना है। इसका जो दूसरा फायदा है, राजयोग हमें व्यवहार शास्त्रों में निपुण बनाता है। जिसने व्यवहार करने की कला सीख ली, मुझे लगता है उसे कोई भी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। राजयोग हमें व्यवहार कुशलता प्रदान करता है। इसका तीसरा फायदा है, राजयोग हमें सहज जीवन जीने की कला सिखाता है, अर्थात इजी नेचर। जो राजयोगी होगा वह सहज योगी भी अवश्य ही होगा। और इजी नेचर में 3 बातें आ जाती हैं जो मैं समझती हूँ
कि अगर ये 3 चीज़ें किसके जीवन में हैं, तो उसका योग बिल्कुल एक्यूरेट है। सबसे पहली बात, जो राजयोगी होगा, वो बड़ी बात को छोटा और छोटी को समाप्त करेगा। दूसरी बात, उसको अच्छे से ज्ञान होगा कि बातें आएँगी, चली जाएँगी। दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगी, बातें आएँगी, चली जाएँगी, लेकिन मेरी स्वस्थिति लेकर ना जाए। और साथ ही वो सदा ध्यान रखेगा कि व्यवस्थाएँ बनाने के लिए हम अवस्थाएँ खराब ना करें। तो ये 3 बातें हैं, राजयोगी, सहज योगी भी होगा। और चौथा जो राजयोग का फ़ायदा है, राजयोग हमें पॉजिटिव लाइफ़स्टाइल स्टाइल प्रदान करता है, यानी सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाता है। नकारात्मकता जो है वो इंसान में स्वतः ही आ जाती है। नकारात्मक इंसान को सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि फल, फूल आदि के पौधे तो उगाए जाते हैं, परंतु जंगल, झाड़, खरपतवार आदि स्वतः ही उग जाती है। ऐसे ही नकारात्मकता का जंगल भी वो स्वतः ही उग जाता है, उसको उगाना नहीं पड़ता है। लेकिन सकारात्मकता के फल, फूल आदि के पौधे हमें खुद लगाने पड़ते हैं। तो राजयोग हमें सकारात्मक जीवन शैली प्रदान करता है। इसका 5वां और आखिरी फ़ायदा जो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, कि राजयोग हमें हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। जो इनर पावर्स हैं, उनका विकास करता है। मतलब इसका अर्थ ये है कि राजयोग के द्वारा हम जान जाते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान केवल हमारे और परमात्मा के पास है। जब भी समस्याएँ आती हैं, तो हम इधर-उधर भागने की जगह सही सही जो मंज़िल है, सही जो दिशा है, उस ओर ही भागते हैं। मुझे एक छोटा-सा दृष्टांत याद आता है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक राजा था, उसको मेडिटेशन सीखने की तीव्र इच्छा थी, तो उसको कोई बताता है कि पास के ही जंगल में एक महान तपस्वी रहते हैं कुटिया बनाकर और वो श्रेष्ठ योगी भी हैं। राजा तुरंत उनके पास जाता है और कहता है, हे तपस्वी महात्मा, कृपया मुझे मेडिटेशन सिखाएँ। तो वो तपस्वी महात्मा कहते हैं, आज मैं तपस्या में बिज़ी हूँ, तुम कल आना। तो नेक्स्ट डे फिर राजा जाता है, फिर कहता है और फिर वही तपस्वी महात्मा यही उत्तर देते हैं कि कल आना। फिर तीसरे दिन फिर वो राजा जाता है और फिर वो कहता है और तपस्वी महात्मा सेम कहते हैं कि कल आना। लेकिन राजा कहता है, आज तो मैं योग सीख कर ही जाऊँगा, आज मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। जब वो तपस्वी महात्मा राजा की दृढ़ता को देखते हैं, लगन को देखते हैं, तो कहते ठीक है, मैं पक्का तुम्हें राजयोग सिखाऊँगा, लेकिन एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है, मैं कल से 3 दिन के लिए तुमको योग सिखाऊँगा। तुमको मेरी कुटिया में मेरे शिष्यों के समान ही मेरे बाजू वाले आसन पर बैठना होगा। रोज़ हम 2 घंटा योग करेंगे 3 दिन तक और जैसा-जैसा मैं डायरेक्शन दूँगा, वैसा-वैसा तुमको करना होगा और तुम बीच में से उठ नहीं सकते हो 2 घंटे के लिए। तो राजा ने कहा ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट डे वो आता है राजा पूरी तैयारी के साथ और वो बैठता है तपस्वी के बाजू वाले आसन पर और जैसे-जैसे तपस्वी गाइड करता है, वो योग करता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो चला जाता है। अगले दिन आता है सेकंड डे, फिर तपस्वी जैसे-जैसे गाइड करते हैं, वो वैसा-वैसा करता है, उसको बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होती है, उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। फिर जब वो तीसरे दिन आता है और तपस्वी उनको योग करा रहे होते हैं ना, तो इतने कुछ ही क्षणों में तेज हवाएँ चलनी शुरू हो जाती हैं। राजा की आँखें खुल जाती हैं, वो इधर-उधर देखना शुरू हो जाता है। फिर तेज आँधियाँ और तूफ़ान आ जाता है, जो कुटिया की छत है और सब कुछ उखड़ जाता है। तो सभी शिष्य भी हैं, इतना बड़ा तूफ़ान आता है तो वो भाग जाते हैं, राजा भी भाग जाता है। तो अगले दिन, चौथे दिन जब तूफ़ान रुक जाता है, राजा पुनः तपस्वी के पास आता है और कहता है कि इतनी तेज़ आँधियाँ चली, इतना तेज़ तूफ़ान आया, सब भाग गए, मैं भी भाग गया। आप क्यों नहीं भागे? तपस्वी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तू भी भागा, मैं भी भागा। तू भी भागा, मैं भी भागा। तू बाहर भागा, मैं अंदर भागा। अभी भागना कहाँ है, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब भी समस्याएँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं,
हम कहाँ-कहाँ नहीं भागते। कभी रिश्तेदारों के पास, कभी पड़ोसियों के पास, कभी किसी के पास, पर फिर लास्ट में जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, तब हम परमात्मा को पुकारते हैं और परमात्मा क्या कहते हैं, "खा आए हो धक्के सब जगह भटक कर आ गए हो मेरे पास।" तो इसीलिए हमको जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमको मालूम है कि हमारी समस्याओं का समाधान हमको कहाँ मिलने वाला है। इसके बाद ये 5 फ़ायदे हमने सुने, साथ-साथ मैं बताना चाहूँगी कि राजयोग आत्म अनुभूति और परमात्मा अनुभूति की एक ऐसी श्रेष्ठ विधि है, जो हमें आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय देती है। मैं कुछ क्षणों के लिए आप सभी को आत्मा और परमात्मा का परिचय देना चाहूँगी। हम कौन हैं, ये जानना अति आवश्यक है और बहुत ही सुंदर कहा कि आज दिन तक हम अपने आप को शरीर समझते आ रहे थे, परंतु परमपिता परमात्मा ने आकर बताया कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है, अति सूक्ष्म सितारा है, प्रकाश पुंज है, डिवाइन स्टार ऑफ लाइट है। जैसे आकाश में असंख्य तारे चमकते हैं, ऐसे मैं आत्मा भी मस्तक के बीच भ्रुकुटी में चमकता एक दिव्य सितारा हूँ। जैसे आप देखते हैं, कार अलग है, ड्राइवर अलग है, पिंजरा अलग है, पंछी अलग है, मंदिर अलग है और मूर्ति अलग है। ऐसे ही मैं आत्मा भी इस शरीर रूपी मंदिर की पवित्र मूर्ति हूँ। तो हम सभी ने जाना कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, छोटा-सा स्टार हूँ, मस्तक के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा इस तन की मालिक हूँ। अब हम जानेंगे कि परमात्मा कौन है। बड़ा सिंपल है, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन में आपको बताना चाहती हूँ। जैसे पशु का पिता पशु जैसा दिखाई देता है, पक्षी का पिता पक्षी जैसा दिखाई देता है, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा दिखाई देता है, आत्मा का पिता आत्मा जैसा ही दिखाई देता है। जैसे आत्मा डिवाइन स्टार ऑफ लाइट है, प्रकाश पुंज है, दिव्य ज्योति है, एक छोटा-सा सितारा है, ऐसे परमात्मा भी एक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप छोटा-सा स्टार है। रूप और साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अंतर है गुणों में। आत्मा प्रेम स्वरूप है, लेकिन परमात्मा प्रेम का सागर है। आत्मा शांत स्वरूप है, परमात्मा शांति का सागर है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा ज्ञान का सागर है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो परमात्मा रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है, सागर है। अभी हमने आत्मा का परिचय भी प्राप्त किया, परमात्मा का परिचय भी प्राप्त किया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हम जीवन में जो परमात्मा के दिव्य खजाने हैं, जो उनके गुण हैं, सच्ची शांति है, वो कैसे प्राप्त करें? तो मैं एक छोटा-सा दृष्टांत और सुनाकर समाप्त करना चाहूँगी लास्ट में। एक बार एक आदमी जो है, कस्टमर जो है, वो नाई की दुकान पे जाता है बाल कटवाने के लिए। उसको किसी शादी में जाना होता है। तो उस दिन नाई बड़े गुस्से में होता है, बहुत इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड होता है और बाल काटता जाता है और गुस्सा करता जाता है। कहता है मुझे लगता है इस दुनिया में भगवान ही नहीं होता। भगवान होता तो लोगों के दुःख इतने नहीं बढ़ते, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार इतना नहीं बढ़ता। हाँ? और जो बुराई है वो फलीभूत नहीं होती और अच्छाई दबती नहीं जाती। तो उसके मन में आया, कस्टमर के मन में, कि आई शुड आंसर हिम कि भगवान तो है भैया। लेकिन उसने सोचा इट्स अ वेरी डिबेटिंग टॉपिक, इसमें बहुत लंबी बातचीत चली जाएगी और मुझे जल्दी जाना है। मैं फिर किसी दिन आऊँगा और इसको बताऊँगा कि भगवान तो है। जैसे ही वो पैसे देके जाने लगता है, तो शीशे में से देखता है कि सामने एक व्यक्ति जा रहा है जिसके बहुत लंबे-लंबे बाल हैं, बहुत लंबी-लंबी दाढ़ी है और वो उसको देखकर नाई को कहता है कि मुझे लगता है इस दुनिया में नाई नहीं होते। वो कहते कैसे कह सकता हो? तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। कहते नाई होते तो लोगों के बाल नहीं इतने बढ़ते, उनकी दाढ़ी नहीं इतनी बढ़ती। तो नाई कहता है जब वो आएँगे ही नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे काटूँगा? तो वही आंसर सेम है। अगर हम शांति के सागर के पास जाएँगे नहीं, तो शांति कैसे प्राप्त होगी? प्रेम के सागर के पास जाएँगे नहीं, तो प्रेम कैसे प्राप्त होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल
हम सूर्य के नीचे जाते हैं, तो हमें माँगना नहीं पड़ता है, उसकी हीट एंड लाइट हमें स्वतः प्राप्त होती है। दूसरा उदाहरण अगर मैं लूँ, अगर हमें हवा चाहिए, तो हमें पंखे या एसी का बटन ऑन करना ही पड़ेगा। अगर प्रकाश चाहिए, तो लाइट का बटन ऑन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जीवन में सच्ची शांति और सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति चाहिए, तो शांति के सागर के पास, उसके सानिध्य में जाना ही होगा। कैसे जाना है, कैसे राजयोग का अभ्यास करना है, इसके ऊपर तो अभी कुछ क्षणों में आदरणीय ज्योति दीदी हम सबको राजयोग का अभ्यास कराएँगी। लेकिन अंत में आप सभी निज स्वरूप में स्थित होकर, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर, उनकी शक्तियाँ, उनके गुण अनुभव करते रहें और सुखद जीवन व्यतीत करें, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सारिका दीदी जी का, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हमें योग का जो एक अलग ही प्रकार है राजयोग, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से हम सभी लाभान्वित होंगे, और YouTube पे जो आज के बाद सुनेंगे उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस होगा कि राजयोग एक ऐसी विधि है जिसमें आत्मा की अनुभूति के साथ परमात्मा की अनुभूति करके हम सर्व शक्तियों से अपने आप को भरपूर कर सकते हैं, और साथ ही अपने मन को मजबूत करते हुए इस प्रकृति से प्रेम कर सकते हैं, योगा से प्रेम कर सकते हैं। धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच आपका। तो अभी मैं आमंत्रित